तो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा स्थल है कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। शाब्दिक अर्थ? नदी का नाम, सरस्वती, ध्वस्तती या घग्गर नदी। किस सभ्यता का स्थल है? या हड़प्पा, क्योंकि सिंधु घाटी का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इस सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सरस्वती नदी का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋग्वेद में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त प्रदेश। यानी सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता स्वयं जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए कालीबंगा भी कैसा स्थल है? नगरीय स्थल है। और किस काल की सभ्यता थी? कल बताया था मैंने, किस काल की सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कालीबंगा किस काल की सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल की। और इसी समय बताया था कि कांसा बनाना सीख गए थे वो लोग, इसलिए बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके साथ देंगे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, ऐसे नाम देंगे। इसके साथ देंगे लोहा युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो उत्तर क्या आएगा? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसी कालीबंगा सभ्यता की अब मैं बात कर रहा हूं खोज की। कालीबंगा की खोज कब की गई थी? खोज की थी 1952-53 में। और कालीबंगा की खोज करने वाले विद्वान का नाम क्या था? अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष भाई साहब हैं, इनका ऐसे नाम मिलता है A.N. घोष। क्या नाम मिलता है? और कई बार तो स्याही बचाने के चक्कर में एन को भी खा जाते हैं, पेपर में लिखते हैं ए घोष। तो एक ही बात है, ये इसका खोज करने वाला व्यक्ति था। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 1969 तक चला था। ज्यादातर कई बार 61-62 भी दे दे तो 61 के बाद तो 62 भी आता, 63 भी, 64 भी, लास्ट कहां तक? 69 तक। उत्खनन करता कौन थे? तो इसके उत्खनन करता है, एक नाम है बीवी लाल। कई बार इन्हें भी बीबी लाल ही लिख दी, ब्रजवासी या ब्रजवासी। तो बीबी लाल आए चाहे बीवी लाल आए। एक का नाम दे रखा बीके थापर। क्या नाम था? बीके थापर। इनका सहयोग करने वाला एक आदमी है एमडी खर्रे। एक आदमी का नाम क्या था? एमडी खर्रे। एक विद्वान है के एम जोशी, के एम श्रीवास्तव। क्या नाम था? के एम श्रीवास्तव। और इन्हीं का सहयोग करने वाला एक व्यक्ति है एसपी जैन। कौन था? एसपी जैन। और एक है जेवी जोशी। अब आपका सेकंड ग्रेड का एक कल परसों पेपर लगा था संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, उसमें ये नाम दे रखे थे कि कालीबंगा के उत्खनन कार्य में बीबीलाल का सहयोग करने वाला नहीं था। ऑप्शन में था बी एमडी खर्रे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन और एक दे रखा था के त्रिपाठी। तो वो त्रिपाठी यहाँ नहीं है। तो सारे नाम याद करने, बीवी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, के श्रीवास्तव। ये देखो दो तो आपने बचपन का याद है। कौन कौन सा? बीबी लाल और बीके थापर। एक एमडी खर्रे, एक श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव, एक का नाम है एसपी जैन और एक का नाम क्या था? जेवी जोशी। ये सारे के सारे विद्वान उत्खनन करने वाले थे। ध्यान देना, अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य था वो किस विभाग द्वारा किया गया था? तो उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन किया जाता है। लेकिन ये आगे नाम दे रखा जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे नाम दे रखे। तो अपने दिल्ली है, याद रखना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। निर्देशन खोज करने वाले का है, कौन था? अमलानंद घोष। कार्य करने वाले आदमी कौन कौन है? बीवी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन और जेवी जोशी। ये सारे लोग थे
विभाग का नाम पूछ ले तो दिल्ली इसका नाम आ गया। तो मैं थोड़ी सी बात और बता दूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भारत में पहली बार की गई थी 1861 में। अंग्रेजों का काल था। उस समय इनका जो पहला अध्यक्ष था, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, उसका नाम है एलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? एलेक्जेंडर कनिंघम। तो एलेक्जेंडर कनिंघम भाई साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में स्थापना की गई थी किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। कहां पर? कलकत्ता में। उस समय स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में, अपने राजस्थान में। राजस्थान में पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण जो है वो किसके निर्देशन में कार्य कर रहा था? तो राजस्थान में पुरातत्व विभाग है वो निर्देशन में काम कर रहा था। 1870-71 में यहाँ शुरू करता सर्वेक्षण विभाग। और उस समय एक व्यक्ति का नाम था ए एल सी कार्लाइल। उस विद्वान का नाम क्या था? ए कार्लाइल। तो राजस्थान में जो पुरातत्व विभाग का किसके निर्देशन में उत्खनन किया गया, तो इतना नाम याद रखना, कार्लाइल। क्या नाम था? कार्लाइल। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला अध्यक्ष कौन? कनिंघम। और हमारे कलकत्ता की दिल्ली के माध्यम से उत्खनन करवाया गया था किसका? कालीबंगा का। तो कालीबंगा की खोज कब की गई? 52-53 में। खोज करने वाला व्यक्ति अमलानंद घोष। और उत्खनन कार्य किया गया था कब से कब तक? 61 से 69 तक। उत्खनन कार्य बीवी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन और जेवी जोशी, एसआई वाले उस कमरे में। तो एसपी जैन और जेवी जोशी तक के जितने आदमी ना, ये सारे के सारे इसमें क्या करने वाले थे? उत्खनन करने में योगदान देने वाले थे। तो कालीबंगा का उत्खनन देखो, जितने नाम मैंने ऊपर लिखे हैं लगभग प्रश्न यहीं से आता है। लगभग, बात बहुत सारी आगे पढ़ेंगे क्या क्या मिला, लेकिन यहां से लगभग एग्जाम में प्रश्न उठ जाता है। तो ऊपर ऊपर की बात तो पूरी ढंग से पढ़नी है। तो ये तो कालीबंगा की मूल अवधारणा है। अब यहां से प्राप्त सामग्री बता रहा हूं कि कालीबंगा से कौन कौन सी सामग्री मिली। तो कालीबंगा से प्राप्त सामग्री तो मैंने कल बताया ही था कि भाई सारी चीजों का क्या अनुमान है? अनुमान है, क्योंकि 5000 साल बाद में कोई गड्ढे मुर्दे को बाहर निकाले तो उसकी कौन सी स्थिति मिले और कौन सी न मिले। और वैसे अगर इतिहास का कोई शाब्दिक अर्थ पूछे, मारवाड़ी परिभाषा इतिहास क्या है, तो सीधा सा उत्तर ही यह है, गड्ढे मुर्दों को बाहर निकाल कर उनका पोस्टमार्टम करके पुनः दफनाना इतिहास कहलाता है। क्यों ऐसा गड्ढेड़ा ही तो पड़े अनाफा बारह निकाले हम के मिलो, थोड़ी देर में बंद कर देंगे ऑटो। वही के है इतिहास। प्राचीन समय की राजनीति, आज का इतिहास। प्राचीन समय की राजनीति, आज का क्या है? इतिहास। पहले यही थे मुख्यमंत्री, कौन? राणा सांगा, कुंभा, ये मान सिंह, यही उस समय हमारे सीएम हुआ करते थे अपने अपने क्षेत्रों के। तो पहले की पॉलिटिकल व्यवस्था थी वो आज की स्टोरी बन गई। आज की स्टोरी क्या पता आगे कहीं बन जाए, तो वहां बताएंगे। भारत में 2014 से लेकर 19 तक, फिर 19 से लेकर 23 तक, आगे का पता नहीं। कौन था? नरेंद्र मोदी। बात समझ रहे हो? क्या क्या किया, तो सारे कौतिक लिखने पड़ेंगे जितने भी हैं। कौतिक हैं अब आज के तो कार्य हैं, आगे के क्या बन जाएंगे वो। हाँ, तो चेंज हो जाए तो ध्यान रखना। अब यहां से मैं प्राप्त सामग्री बता रहा हूं। पहले हमने लिखा था जो कि यहाँ का उत्खनन जो था वो एक नगर भाग का जो पश्चिम में है, नगर भाग किधर है? पूरब में है। और एक दुर्ग भाग किधर है? पश्चिम दिशा में है। इनका उत्खनन किया गया था। तो कालीबंगा में उत्खनन कौन कौन सी चीजों का किया गया? एक तो नगर का और एक दुर्ग का किया गया। दोनों के चारों ओर 4 दीवारी थी। इसलिए मैं बोलूं कि दोहरे परकोटे के प्रमाण, परकोटे के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। डबल 4 दीवारी थी ना, इसलिए नाम क्या दे दिया? दोहरा परकोटा। यहां से मैंने बताया था जुते हुए खेत के प्रमाण। किसके? जुते हुए खेत के प्रमाण। और जुते हुए खेत के प्रमाण है तो इसका मतलब दूसरा कोई नाम लिख दे, हल की हरइयों के निशान। हल की
हरइयों के निशान है। और तीसरा कोई नाम दे दे अपने राजस्थानी में खूड के प्रमाण। खूड किसको बोलते हैं? उमरा को। उमरा जानते हो ना? खूड, उमरा, हल्की हरैया, जुते हुए खेत के प्रमाण सारे ही कहां से मिले? कालीबंगा से। ये मिले हैं तो कोई ना कोई फसल भी मिली है। तो फसलों में फिर कौन कौन सी फसल का अनुमान लगाया? वो कह रहे हैं यहाँ के लोग गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, चना की खेती करते थे, सरसों की खेती करते थे, और कई जगह लिख दिया बाजरा भी बोते थे। तो ये फसल है कौन कौन सी? गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो चार तो रबी की और एक खरीफ की है। चार तो रबी की फसल है और एक खरीफ की फसल के प्रमाण है। ये बताया था मैंने कि जब यहाँ उत्खनन कर रहे थे तो यहाँ बड़ी बड़ी हड्डियां मिली थी। अनुमान लगाया ऊंट की अस्थियों के प्रमाण। किसके प्रमाण? ऊंट की अस्थियों के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। यहां से एक बालक की खोपड़ी मिली। उत्खनन कर रहे थे, एक छोटी खोपड़ी मिली। अनुमान लगाया टाबर की है। बिमकता छेदा छह, छह छेद थे। अनुमान लगाया ऑपरेशन करवाया है। अब अनबेरो भी होके ऑपरेशन कराया, फांप भी मार दी तो अब सही है। तो यहां से एक बालक की, यहां से छह छेद युक्त, मैं लिखूं छह छेद युक्त एक बालक की खोपड़ी मिली थी। एक बालक की खोपड़ी के प्रमाण मिले थे और उसमें छेद थे ना, इसलिए इन लोगों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। तो कभी अपने एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि किस सभ्यता से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, तो भी कौन सी आएगी? कालीबंगा। और शल्य चिकित्सा का जनक कौन था? सुश्रुत। शल्य चिकित्सा का जनक कौन था? सुश्रुत। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कहां से? कालीबंगा से। बालक की खोपड़ी मिली है, कितने छेद? छह छेद युक्त। किसकी अस्थियां मिली? ऊंट की। फसल कौन कौन सी? किसके निशान थे? खोड़, उमरा, हल या जुते हुए खेत के। परकोटे के प्रमाण दो हो रहे, यानी डबल परकोटा कहां से मिला? कालीबंगा से। इसका जो नगर भाग था वो किधर था? पूरब में। और दुर्ग भाग किधर था? पश्चिम में था। और यहां से क्या क्या मिला था? ये दुर्ग गिर गया था तो यहाँ के लोगों ने अनुमान लगाया भूकंप के प्रमाण। भूकंप के प्रमाण केवल कालीबंगा से। केवल कहां से मिले हैं? कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले। केवल कालीबंगा से, यानी भूकंप के प्रमाण केवल ही कालीबंगा से, और किसी भी सभ्यता से भूकंप की कोई जानकारी नहीं मानी गई। तो भूकंप के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। और अगर इनके बाद की बात करें तो यहां से 7 अग्नि वेदिकाओं, 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण। 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण। अग्नि वेदिका जानते हो ना? हवन कुंड। अग्नि वेदिका को क्या बोलेंगे? हवन कुंड। मतलब 7 जगह राख के ढेर मिले तो अनुमान लगाया यज्ञ करवाया होगा या कोई हवन करवाया होगा। इसके लिए क्या बनाए हैं? कुंड। अब अपने वैसे शुभ मानते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51 शुभ मानते हैं ना, तो 7 चीज इसीलिए मनाई होगी। तो 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुए। फिर मैंने बताया था यहाँ के जो भवन थे वो भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग। भवन निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था जिससे अनुमान लगाया गया कि ये जो लोग थे ये गरीब थे, क्योंकि ईंट ही कैसी लगा रखी है? कच्ची ईंट। इसलिए सोचा गरीब है। तो अपने इतिहासकारों ने लिख दिया दीनहीन बस्ती। कौन सी बस्ती? दीनहीन बस्ती, या इसे बोलते हैं गरीब बस्ती। तो कालीबंगा को क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती कहा जाता है। क्योंकि भवन निर्माण में कैसी ईंट थी? कच्ची ईंट। नीचे जो आंगन था, फर्श जो था, उसमें अलंकृत ईंट थी। तो कालीबंगा के भवनों के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। अलंकृत ईंटों का प्रयोग मतलब वो जो फर्श था ना वो पक्का था। फर्श क्या था? पक्का फर्श था। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग किसमें किया गया था? फर्श में, आंगन में। किसका प्रयोग?
अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट जिस पर कोई न कोई निशान हो, वैसे प्रयोग किया गया था। भवनों से जो भवन थे वो एक सीधी कतारबद्ध थे, और कतारबद्ध बात को क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में भवनों का निर्माण किया गया था। तो भवनों का निर्माण कौन सी पद्धति में किया गया है, ग्रिड पद्धति। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कालीबंगा के भवन किस पद्धति में थे, कौन सी पद्धति में है, ग्रिड पद्धति में। प्रत्येक भवन से गंदे पानी की नाली निकलती थी, किसका प्रयोग किया गया, लकड़ी का। तो यहां से गंदे जल की निकासी हेतु लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। तो लकड़ी की नालियों का प्रयोग भी कहां पर है, कालीबंगा में। गंदे पानी की जल निकासी हेतु लकड़ी का प्रयोग कहां से किया गया था, कालीबंगा से। गंदे जल की निकासी हेतु प्रत्येक घर से, कल जैसे मैंने बताया था कि ये देखो ये मकान है ऐसे, और इन मकानों के बाहर यहां सड़क जा रही है, ठीक है। अब इस सड़क के ऊपर क्या करते थे, प्रत्येक घर से जो गंदा पानी निकलता लकड़ी की नालियों के माध्यम से आता, सड़क के पास एक बड़ी नाली बनाते, और उस बड़ी नाली के ऊपर क्या लगाते, ढक्कन लगाते, और जो ढक्कन होता था ना उसके नीचे जाली लगाते। तो जब भी पानी रुकता ढक्कन उठाया, पानी कचरा साफ किया, पानी वापस चला जाता। जी आपने आज चल रही है कौन सा कार्यक्रम, सीवरेज, सारी सड़कों ने फोड़ रखी, सड़कें तो लगा रहे, तो हो सके काली बंगाली सभ्यताओं सीखा होगा कौन से, सीवरेज कार्यक्रम। तो आज का सीवरेज कार्यक्रम पहले कहां चलता था, कालीबंगा में। ये कहते हैं कि जब इनका उत्खनन किया गया तो साफ सफाई की इतनी उन्नत व्यवस्था थी कि देखने के लिए तिनका भी नसीब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था थी, इसकी साफ सफाई की। शायद मोदी जी ने ये पढ़कर चलाया होगा स्वच्छ भारत अभियान, कौन सा, स्वच्छ भारत अभियान। तभी सुबह सुबह गाड़ी आती होगी, तेरा ध्यान किधर है, कचरे की गाड़ी इधर है, आती है ना, तो उधर भी पहले आता होगा। यहाँ का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक मतलब परिवार के मुखिया कौन, महिला। तो हो सके बढ़ियाओं देखकर भामाशाह कार्ड चलाए होगा आपने। तो मतलब आज की जितनी गतिविधियां वो पहले कहां पर थी, कालीबंगा में थी। साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था थी और मात्र सत्तात्मक समाज था। लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था गंदे जल की निकासी हेतु। और यहां से क्या क्या मिला था, एक वो जो अपने इतिहासकार हुए हैं कौन, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कहाँ के हैं, चूरू जिले के हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि हमारे कालीबंगा से इतनी सारी सामग्री मिल रही है तो कालीबंगा तीसरी राजधानी है। तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी किसने बताई थी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या बताई थी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई थी। जैसे तीसरी राजधानी के पीछे मैंने बताई थी बात, दोबारा बता रहा हूं इधर सुनना आप। ये जो कालीबंगा है ना, ये इससे हड़प्पा से पहले के अवशेष भी मिले हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है ना, ये उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया था। ये अपने फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, वनपाल में पूछ लिया, 2-3 बार घूम गया प्रश्न कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ, 5 स्तरों पर। जिनमें से देखना, यहां से एक तो हड़प्पा से पहले की जानकारी मिली है, तो पहले की जानकारी को क्या बोलेंगे, पूर्व हड़प्पा कालीन। एक हड़प्पा के समतुल्य जानकारी मिली है, जना हम बोलेंगे हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन। हड़प्पा के बाद की जानकारी मिली है जिसको हम बोलेंगे उत्तरोत्तर हड़प्पा काल, उत्तरोत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष। ये तीनों अवशेष कहां से मिले, कालीबंगा से। उत्खनन कितने स्तरों पर, 5 को भी अगर हम बंटवारा करें तो पहले और दूसरे स्तर पर, स्तर 1 और स्तर 2 पर कौन सी जानकारी मिली, जो पूर्व हड़प्पा काल के स्रोत, और 3, 4 और 5 नंबर के जो स्रोत स्तर हैं उनसे मिली है हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के बाद की जानकारी। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर, सॉरी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर, 5 स्तरों पर।
पहले 2 स्तरों पर कौन सी सामग्री मिली है और लास्ट के 3 स्तरों पर कौन सी सामग्री, हड़प्पा के समतुल्य और हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले। तो ये इतनी सारी चीजें मिली, इसलिए दशरथ शर्मा ने कहा कि क्यों भाई, ये क्या हमारी कालीबंगा तीसरी राजधानी नहीं हो सकती? तो फिर पहले वाली 2 कौन सी, एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है ना, मैं ये लिख रहा हूं ये तीसरी राजधानी है। तो पहले 2 कौन सी रह गई? तो एक इतिहासकार हुए अपने स्टुअर्ट पिगट महोदय, और स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां, हड़प्पा सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां है। तो 2 जो जुड़वा राजधानी है उनका एक का नाम है मोहनजोदड़ो और एक का नाम है हड़प्पा। स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा। तो 2 तो जुड़वा हो गई, तो फिर अपने वाली को क्या बता दिया? तीसरी। अपने वाली राजधानी को क्या बता दिया? तीसरी, क्योंकि 2 ये पहले कौन बता चुका है? स्टुअर्ट पिगट। तो तीसरी राजधानी किसने बताई? दशरथ शर्मा ने। और यहां से क्या मिला था? यहां से एक बेलनाकार मेसोपोटामिया की, वो भी मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया कहां पर है? इराक में। कौन से देश में? इराक में। 2 नदी हैं, दजला और फरात। तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण, तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण कहां से मिले? तो ये भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण भी कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जो शव था उसको, पहले यहाँ एक थोड़ी मर्द भांड की मैं बात कर लूं। मिट्टी के मर्द भांड मिले हैं। वो मर्द भांड मूलतः लाल रंग के हैं। किस रंग के हैं? लाल रंग के। अपने ही पूछते हैं कि इन लाल रंग वालों पर एक तो देखो सफेद रंग की और एक काले रंग की, काले रंग की पट्टियां हैं। कैसी पट्टियां हैं? सफेद और काले रंग की पट्टियां हैं। कौन से मर्द भांड पर? लाल रंग के मर्द भांड पर। लेकिन अगर पूछे कि पूर्ण रूप से काले रंग के मृद भांड कहां से मिले, तो भी उत्तर पूर्ण रूप से पूछे तो कौन सा आएगा? कालीबंगा ही आएगा। और लाल रंग वालों पर सफेद और काली जो पट्टी है, माटी का गढ़ा तो देखड़ा है ना, गरा आपने गढ़ा रहना, और अगर वह पानी का भरेड़ा न रहे तो गरा डोकरो यही कहे ए भांडा रीता पड़िया अन पानी का भर दो। बोले ना भांडा, मृद यानी मिट्टी, भांड यानी घड़ा, तो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का जो घड़ा है उनकी बात थी। ठीक, तो ये यहाँ की एक मृद भांड मिला, यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर ओवरलैपिंग लिपि, ओवरलैपिंग लिपि के प्रमाण मिले हैं। मतलब एक मृद भांड पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। तो कालीबंगा से लिपि के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि क्या लिखा हुआ है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ऐसे लिखे हुए हैं जैसे पट्टी के ऊपर टाबर करके ले आकर ना लीक लिखोड़ा, अब ए पढ़ा जाए कि के ही एक मर्द बांड पर है। तो ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनको कोई पढ़ नहीं सकता। फिर बात आई कि कोई आदमी मर जाता था, उसको क्या करते थे? तो मरने वाले आदमी का जो संस्कार है, शव का जो संस्कार है, वो 3 प्रकार से। पहले देखना, मृतक या शव का सिर तो करते थे उत्तर में, सिर किधर करते? उत्तर में। और पैर किधर करते थे? दक्षिण में। तो सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में करते थे शव का। आपने उल्टो है, आपने आज कोई आदमी मरे जब को सिर तो करें इनने और पैर करें इनने, तो पैर तो कठिन करें उत्तर में और सिर कठिन करें दफनाता। वो अनुमान क्यों लगायो कि जो उत्खनन कर रहे थे ना, तो उनको देखा उन्होंने खोद कर, तो उसका जो कंकाल था, उस कंकाल का सिर तो इधर था और पैर किधर थे? इधर। इसलिए उन्होंने सोचा कि सिर, शव का सिर तो उत्तर में करते थे और पैर किधर करते थे? दक्षिण में करते थे। शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से करते थे। अंतिम संस्कार एक तो अपने होते हैं दफनाना,
दफनाना जानते हो ना, गाड़ना। एक होता है जलाना, जलाने को क्या बोलते हैं, दाह संस्कार। एक उन्होंने देखा कि कई जगह शव के अवशेष मिले लेकिन आधे ही थे, तो उन्होंने अनुमान लगाया हो सके कि मरने के बाद पहले फेंक देते होंगे, फिर जीव जंतु जो खा लेंगे और बच जाएगा उसको दफना दिया होगा, तो उसको बोलते थे आंशिक संस्कार। जो अंश बच गया उसको दफनाना क्या कहलाता था, आंशिक संस्कार। तो कभी प्रश्न पूछ ले कि कालीबंगा में शव का जो अंतिम संस्कार है वो कितने प्रकार से किया जाता था, 3 प्रकार से। सुबह सुबह महाशिवरात्रि के दिन यहाँ का उल्टा दिन मुसाण पढ़ना पड़ रहा है, क्या पढ़ना पड़ रहा है, मुसाण। तो कैसे करते थे ये बातें भी याद रखनी। ये कालीबंगा की महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने बता दी। पहले पढ़िया के 2-4 नाम। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया, 5 स्तरों पर। पहले और दूसरे स्तर पर कौन सा, पूर्व हड़प्पा कालीन, और तीसरे चौथे और 5वें स्तर पर हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के उत्तर का। इसका उत्खनन किस विभाग द्वारा किया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, दिल्ली द्वारा। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। और उत्खनन करने वाले कितने आदमी थे, 6 है। एक बीबी लाल, एक बीके थापर, 2 तो वह है, एमडी खर्रे 3, के एम श्रीवास्तव 4, एसपी जैन 5 और जेवी जोशी 6। तो देखो ए तो 2 आपने भैया याद ही, एक बीबी लाल है, एक बीके थापर है, ये 2 तो याद ही। अब अन क्या याद करेगा, एमडी एच आतो जना और ही ठीक है, अपन ओ खर्रे है, नहीं तो एमडी एच गरम मसाला जना ठीक रहे, तो अपन ओ एमडी खर्रे जना वो भी याद रह सके। एसपी जैन, आपने कई जैन हुए, एसपी भी बने डारे, एसपी जैन भाई याद रह सका। एक नाम है श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव। एक है जोशी, कौन सा जोशी, जेवी जोशी। अतः तो है 3 और 3 6, 2 को अलग अलग करके याद कर लेना। श्रीवास्तव जैन जोशी, श्रीवास्तव जैन जोशी, बीबी लाल, बीके थापर और खर्रे, ये 6 आदमी है जो इसका क्या कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे। यहां से एकमात्र प्रमाण किस चीज के मिले, भूकंप के। भूकंप के एकमात्र प्रमाण कहां से, कालीबंगा से। दोहरे परकोटे के प्रमाण भी कालीबंगा से। और यहां कालीबंगा से कितनी अग्निवेदिका, 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण 7। शल्य चिकित्सा का अनुमान किससे लगाया, एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे, अनुमान लगा लिया, क्या किया गया है, ऑपरेशन किया गया। मतलब उस समय का अनुमान लगाया कि भाई क्या किया, ऑपरेशन किया गया। और यहाँ कालीबंगा से किस क्षेत्र की मोहर मिली, मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण भी कहां से मिले, कालीबंगा से मिले थे। ये इसी कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। तो फिर वो 2 राजधानी कौन सी रह गई, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, 2 क्या थी, जुड़वा राजधानी थी। उनको बताने वाला आदमी का नाम था स्टुअर्ट पिगट महोदय, उसने जुड़वा राजधानी। ये किस काल की सभ्यता थी, आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक की जगह आपके ऑप्शन में यह भी मिल सकता है अर्ध ऐतिहासिक। आधे का आपा बोला आधो, अर्ध 1/2 बराबर ही है। तो ये आधे ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। कैसी के साथ ये भी दे सकता है ग्रामीण थी कि शहरी थी, शहरी, शहरी या नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। शव का अंतिम संस्कार कितने स्तरों पर, 3 स्तरों पर करते थे। कौन कौन से, दफनाना, दाह संस्कार और आंशिक। आंशिक के अपने संत संप्रदाय दे रखे हैं और दादू दयाल पढ़ाएंगे। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नरेना जयपुर में थी। और दादू वाले जो थे ना, दादू जी की जब मृत्यु हुई तो उनका शव ले जाकर बेराण की पहाड़ी में रख दिया और फिर वो जो जानवर खा लिए उसके बाद जो बचा उसको दफना दिया। तो वो दादू संप्रदाय वाले भी क्या करते हैं, शव को न दफनाते हैं, न जलाते हैं, फेंक देते हैं, जीव जंतुओं का भोजन मानते हैं। और वैसे कोई काम का है भी नहीं, मरने के बाद क्या काम का ये शरीर, तो ऐसे मानते हैं। कौन से, दादू वाले भी, ये भी ऐसा करते थे। यहाँ से जो मृद भांड थे वो लाल और काले दोनों हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर एग्जाम में दे दे कि काले व लाल मर्द भांड या लाल काले, तो आपको उत्तर आहड़ करना है। अगर ऑप्शन में मिले तो ऑप्शन में क्या करना है, आहड़। कल परसों आया था अपने सेकंड ग्रेड में कि लाल व काले मर्द भांड किस सभ्यता से, तो आहाड़ी उत्तर था।
यहां से तो मूलतः तो लाल लिख रखे हैं, उन पर सफेद और काली रंग की पट्टियां हैं, लेकिन सुमेलित करने वाला दे दे आहड़ न हो, तो फिर उत्तर कौन सा मानना है? कालीबंगा। तो थोड़ा कंफ्यूज वाला सा प्रश्न है, ध्यान रखना है इसका। मृद भांड जो एक मिला उस पर कौन सी लिपि थी? ओवरलैपिंग लिपि। हड़प्पा सभ्यता से लिपि के प्रमाण मिले हैं, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई थी। ठीक है, ये इतनी सी बात किसकी थी? कालीबंगा की। पहले पढ़िया के दो चार नाम मांडो, पॉइंट डालो। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। ऊपर पॉइंट डालने, राजस्थान का इतिहास, प्रमुख सभ्यताएं, कालीबंगा। पहला पॉइंट लिखना, कालीबंगा सभ्यता में डेस लगाकर लिखो, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऐसे समझ जाओगे तो डेस लगाकर लिख लो हनुमानगढ़। शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां। नदी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, ध्वसदती, घग्गर नदी। नदी है सरस्वती, ध्वसदती, घग्गर। फिर लिखना नीचे, सरस्वती नदी का उल्लेख, सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिसमें बहाव क्षेत्र को, जिसमें नदी के बहाव क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। कौन सी नदी के बहाव क्षेत्र को? सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। बहाव क्षेत्र ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। अगला पॉइंट, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता ओब्लिक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्थल है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता ओब्लिक हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्थल है। अब नगरीय की जगह शहरी आ जाए तो भी एक ही बात है, नगर को क्या बोलते हैं? शहर। नगरीय या शहरी सभ्यता। फिर लिखना, कालीबंगा आदि ऐतिहासिक काल का, कालीबंगा आदि ऐतिहासिक काल का कांस्य युगीन स्थल है। आदि ऐतिहासिक काल का कांस्य युगीन स्थल है। आदि ऐतिहासिक काल के नीचे भी अंडरलाइन करना है, कांस्य युगीन के नीचे भी अंडरलाइन करना है। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदि ऐतिहासिक काल का कांस्य युगीन स्थल है। फिर लिखो खोज, खोज 1952-53 में
1952-53 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष, कोष्टक में लिख लेना AN घोष। फिर लिखना उत्खनन कार्य 1961 से 69 तक। उत्खनन कार्य डेस लगाकर लिखो 61 से 69 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली दिल्ली के निर्देशन में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली के निर्देशन में किया गया। लिख लिया। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता बीवी लाल, एक जगह बीबी आस का इको नाम पूरा ब्रजवासी लाल, कई जगह बासी लिख दी। तो एक ही बात है, ज्यादा कंफ्यूज कोने होना कि भाई बीवी आवा है, क्योंकि पेपर वाला बिन छोटो मोटो तो मिस्टेक लिखा है। तो बीवी लाल या बीबी लाल आवे। बीके थापर, बालकृष्ण थापर है पूरा नाम भी, एक दो को तो पूरा भी मिल रहा है। MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP जैन, JV जोशी, SP जैन, JV जोशी, इन सब व्यक्तियों के नेतृत्व में क्या किया गया था? उत्खनन करने वाले आदमी ये। उत्खनन कार्य कब शुरू किया गया था? 61 से 69 तक। किस विभाग के निर्देशन में हुआ? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन। अगला पॉइंट लिखो। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया है। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया है। 5 के नीचे अंडरलाइन कर लेना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में वन रक्षक में 2 बार आ गया। कितने स्तरों पर उत्खनन हुआ? 5 स्तरों पर। अगला पॉइंट लिखो। प्रथम व द्वितीय स्तर पर, प्रथम व द्वितीय स्तर पर पूर्व हड़प्पा कालीन सामग्री के अवशेष मिले। पूर्व हड़प्पा कालीन सामग्री के अवशेष मिले। फिर लिखना तीसरे, चौथे व पांचवें स्तर पर तीसरे, चौथे व पांचवें स्तर पर हड़प्पा कालीन
वह हड़प्पा के पश्चात की सामग्री मिली। अब मैं एक लाइन पूरी ये लिखाऊंगा कि कालीबंगा ऐसा स्थल था जहां से पूर्व हड़प्पा कालीन व उत्तरोत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। क्योंकि कई बार ऐसे कुछ ही नहीं देकर सीधा प्रश्न दे दे राजस्थान की किस सभ्यता से पूर्व हड़प्पा कालीन व उत्तरोत्तर हड़प्पा कालीन जानकारी के स्रोत मिले, तो उत्तर क्या आएगा? कालीबंगा। अगला पॉइंट लिखो, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन कौमा हड़प्पा कालीन व उत्तरोत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष प्राप्त हुए। ये लाइन और लिख लो, कालीबंगा का उत्खनन नगर भाग का, पोस्ट में लिख देना पूर्व दिशा में। नगर किधर था? पूर्व दिशा में। नगर भाग का व दुर्ग भाग का, दुर्ग किधर है? पश्चिम में। नगर भाग का व दुर्ग भाग का किया गया है। अब पॉइंट डालो, कालीबंगा से प्राप्त सामग्री। कालीबंगा से प्राप्त सामग्री। पहला पॉइंट लिखो, दोहरे परकोटे के प्रमाण। दोहरे परकोटे के प्रमाण और ये तो कोई आज तक भारत आजाद होने के बाद 1 लाख बार आ चुका है एग्जाम में, 1947 से लेकर 2022 तक। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, तो लिखो जुते हुए खेत के प्रमाण, ओब्लिक हल्की हरियों के निशान, ओब्लिक खूड़, ओब्लिक उमरा के प्रमाण मिले। फसलों में कौन कौन सी फसल के प्रमाण मिले? नीचे लिखो, फसलों का अनुमान। अनुमान है 5,000 साल बाद में बेरो पड़ जाएगी, और जो है वो बाजरो है, वो गेहूं है। आपने तो थोड़ा सा एक चौमासो निकल जाए तो चना को कौन बेरो पड़े? कहीं न कहीं। थोड़ा दिन पहले गुमार का भाव बढ़िया, गुमार नहीं विद्या लागो और तो और, तो कहीं गेहूं बाजरा है, गेहूं बाजरा 6 महीना न संभाला तो बोरी को कौन बेरो पड़ा? क्या किए मारे फाप पर क्यों भी मार दियो, जो याद वही करना पड़े। लिखो, गेहूं जौ चना सरसों व बाजरा। गेहूं जौ चना सरसों बाजरा।
फिर लिखना ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले। ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले। फिर लिखना यहां से 6 छेद युक्त, यहां से 6 छेद युक्त एक बालक की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से 6 छेद युक्त एक बालक की खोपड़ी मिली है, ऐसे लिखना। यहाँ से 6 छेद युक्त एक बालक की खोपड़ी मिली है, जिससे शल्य चिकित्सा का अनुमान लगाया गया है। जिससे शल्य चिकित्सा का अनुमान लगाया गया है। शल्य चिकित्सा का अनुमान लगाया गया। अगला पॉइंट लिखो, भूकंप के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण केवल कालीबंगा से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भी कर लेना, भूकंप वाले के भी। भूकंप के प्रमाण केवल कालीबंगा से मिले हैं। लिखना 7 अग्नि वेदिकाओं, 7 अग्नि वेदिकाओं कोष्टक में लिखना हवन कुंड के प्रमाण मिले। 7 अग्नि वेदिकाओं हवन कुंड के प्रमाण मिले। फिर लिखना कालीबंगा के भवन निर्माण में कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिस कारण इसे दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है। दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, कालीबंगा के फरस निर्माण में, कालीबंगा के फरस निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। कोष्टक में लिख लेना पक्का फरस। पक्का फरस लिखना कालीबंगा के भवन ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। यहाँ के भवन ग्रिड पद्धति में बने हुए थे।
सुनना देखो, ऐसे कतारबद्ध थे। और जो सड़क थी ना, वो एक दूसरी को समकोण पर काटती थी, और उस समकोण पर काटती उसको क्या बोलते? ऑक्सफोर्ड। आप हाँ चौराहे बोलिया करा, आपने चौराहा हुआ ना, इनके बोलता ऑक्सफोर्ड। तो अगला पॉइंट भी लिखना। यहां पर सड़क एक दूसरी को, यहां पर सड़क एक दूसरी को समकोण पर काटती थी। सड़क एक दूसरी को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड कहा गया है। ऑक्सफोर्ड कहा गया है। कोष्टक में चौराहा लिख लो, आपने याद रह जाए। चौराहा के बोलता ऑक्सफोर्ड बोलता। फिर लिखना, भवनों से गंदे पानी की, भवनों से गंदे पानी की जल निकासी हेतु, भवनों से गंदे पानी की जल निकासी हेतु लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट लिखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। तीसरी राजधानी कहा था। तो नीचे कोष्टक में प्रथम दो राजधानी लगाकर लिख लो, ताकि याद रह जाए वह पहली दो कौन सी थी। तो प्रथम दो जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा रही है। प्रथम दो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा रही है। अगला पॉइंट, मेसोपोटामिया, कोष्टक में लिखना इराक, मेसोपोटामिया कोष्टक में लिखना इराक की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया कोष्टक में इराक की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण मिले। अब आप देखना, प्रश्न की भाषा घुमाकर पूछ ले कि कालीबंगा वाले लोग किस सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ऑप्शन में आओगे यूनान की सभ्यता, ऑप्शन में आओगे हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन में आओगे मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन में आओगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्योंकि मोहर मिली है, इसका मतलब यहाँ के लोगों के साथ ये व्यापारिक संबंध रखते थे, तभी वहां की मोहर यहाँ आई होगी। तो मेसोपोटामिया उत्तर आएगा। समझ गए बात? अगला पॉइंट लिखना, कालीबंगा से प्राप्त मृद भांड, कालीबंगा से प्राप्त मृद भांड अधिकांशतः काले रंग के थे। अधिकांशतः काले रंग के थे, तथा कुछ बर्तन लाल रंग के भी मिले।
कुछ बर्तन लाल रंग के भी मिले। ये सफेद काले ये न पूछने वाली सी बात है। अगला पॉइंट लिखना, कालीबंगा से प्राप्त एक मृद भांड पर कालीबंगा से प्राप्त एक मृद भांड पर ओवरलैपिंग लिपि के प्रमाण मिले। ओवरलैपिंग लिपि के प्रमाण मिले हैं जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। अगला पॉइंट लिखो, कालीबंगा में शव का सिर उत्तर में शव का सिर उत्तर में वह पैर दक्षिण में करके पैर दक्षिण में करके अंतिम संस्कार किया जाता था। अगला पॉइंट लिखना, अंतिम संस्कार शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। नंबर 1 दफनाना, दूसरा दाह संस्कार करना, और तीसरा क्या था, आंशिक संस्कार करना। अपने राधा स्वामी वाले है ना, वो भी आंशिक संस्कार ही करते हैं। राधा स्वामी के जो है ना लोग, वो भी सबको न तो दफनाते हैं न जलाते हैं, फेंक देते हैं, जानवर खा लेते हैं, जो बचता बचता है पशु की तरह हो जाएगा काम फेंकने का। ऐसे कार्य दादू दयाल पंथी दादू संप्रदाय के भी करते थे। ये कालीबंगा सभ्यता थी। पढ़ना है, आए हुए प्रश्न सारे हल करने, 99% प्रश्नों का उत्तर इन्हीं में से ही मिलेगा, क्योंकि 4 ही सभ्यता आपने, इसलिए मैंने डिटेल से लिखाया है। अगर बहुत सारी होती तो इतनी बात न लिखते, पर गिनती के ही 4 नाम दे रखे हैं। प्रश्न 100% आना ही है, वो तो गलत ना हो, इससे शायद 1-1.5 पृष्ठ हुआ होगा। कैसे भी करके याद करना। कल पढ़ेंगे आगे की आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, बैराट,